अच्छा गाइस एक बात बताइए मेरे को, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ईशा, मैं आप मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईशा इज माय वॉइस ऑडिबल? सर इट इज क्लियरली ऑडिबल। अच्छा, क्योंकि मैं वीडियो में देख रहा था तो बहुत लो वॉल्यूम सुनाई दे रहा था मुझे, तो आई वाज नॉट श्योर कि आप लोगों को साफ समझ में आ रही है कि नहीं, और बड़ी ब्रेक नो सी हो रही सर थी। इट इज प्रॉपर्ली ऑडिबल। अच्छा चलो, गुड गुड यार, गुड। हाँ जी, तो गाइस मैं आप लोगों को ये बता रहा था इंटरेस्ट कैपिटल और इंटरेस्ट ड्राइंग का। तो इसका रूल सिंपल सा है, रूल याद रखना है। सिंपल सा रूल क्या है, जो भी आपने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल या इंटरेस्ट ड्राइंग, दोनों का सेम ही एडजस्टमेंट है, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। ठीक है, और किसी का कोई डाउट गाइस? हाँ परीक्षा, वापस से आपके पास आ जाते, कोई बात नहीं, बताइए। सर अगर हम इसको ऑर्डर ऊपर नीचे कर दे, जैसे इंटरेस्ट और कोई फर्क ड्राइंग नहीं से पड़ेगा हम बेटा। पहले लिख आप कह रहे हो कि पहले प्लस 1000 लिखो या पहले माइनस 1000 लिखो, -1000 लिख। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा था। अगर मैं इसको उल्टा भी कर देता ना यहाँ पे, कि जैसे अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता, पहले -1000 और फिर +1000, वन एंड द सेम। ठीक है, चलो। हाँ जी, प्रियांशी आपका हैंड रेज दिख रहा है मेरे को बेटा, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। बताओ प्रियांशी। सर मुझे इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर, उसमें मेन डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल उल्टा है बेटा, बिल्कुल उल्टा है। हाँ, इंटरेस्ट अगर मैं बिजनेस के एंगल से सोचूं, हाँ, तो बिजनेस के पास जो ओनर ने पैसे लगाए थे, बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो पैसे बिजनेस में से वो निकाल के लेके जा रहा है, यानी ड्राइंग्स करके लेके जा रहा है, उस पे बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस है वो ओनर से ले रहा है। बट सर दोनों की इफेक्ट सेम है। दोनों की इफेक्ट सेम है। यहाँ पे अभी इफेक्ट सेम आ रहा है, लेकिन आप आगे जाकर के देखोगे दोनों का सब, जब आगे जब जर्नल में जाएंगे ना, अभी तो मैंने आपको बताया ना, हम सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, जिसमें कई सारी चीजें हम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप जर्नल में जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर में आओगे, तो आप देखोगे दोनों के अलग अलग इफेक्ट। ठीक है, आगे जाके आपको समझ में आएगा। ऐसा अभी तो फिलहाल हम लिमिटेड चीजें बना रहे हैं, तो इसलिए फिलहाल इफेक्ट सेम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज। हाँ बेटा, ऑन ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें जो सर हमने माइनस किया, आपने उसमें डिक्रीज इन लायबिलिटी क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा अगर मैं एक तरह से देखूं तो जितने पैसे मुझे ओनर को देने थे, हाँ, उसमें से इतने पैसे एडजस्ट हो गए, तो अब मुझे कम पैसे देने हैं ना। मैंने एग्जांपल लिया, अगर 10 लाख रुपए मुझे ओनर को देने थे और 1000 रुपए ओनर से लेने थे एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो अब मुझे नेट कितने Yes. देने हैं? 99,000, 9,000 है ना। तो 1000 रुपए से मेरी लायबिलिटी कम हो गई ना। ठीक है, ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, उसका जो हमें उसको रिटर्न करना था, उसमें से हमारी 1000 माइनस हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, हाँ ईशा जल्दी लास्ट डाउट, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। बताओ ईशा। Sir, I have a doubt from the last class. जो तो रुक जा, first अभी रुक जा, अभी specific रुक जा, अभी रुक जा। अब वो टाइम गया, अभी थोड़ी देर बाद में लेते हैं, नहीं तो फिर सारा फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, अभी वो वाला रोक के रख, मैं ले लूंगा, लेकिन पहले अभी आगे बढ़ते थे। ये वाला क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? yes sir it is. चलो डन डन, तो मैं आपको मौका दूंगा, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। छठा हो गया ये, अब सातवां करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे समझने के लिए, और कुछ नहीं। एक बार समझ में आ जाएगा तो इसके रूल तो बहुत ही आसान है। डेप्रिसिएशन, हालांकि मैं आपको ये बता चुका हूँ ब्रॉडली। हाँ ईशा, चलो आप ही के साथ डिस्कस कर लेते हैं, आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप मेरे को दिख रहे हो। हाँ जी ईशा, डेप्रिसिएशन याद है मैंने बताया था क्या होता है डेप्रिसिएशन? yes sir, wear and tear से जो सामान की जो रेट है उसका वो गिर जाता है। Actual rate जो है उसका। लेट्स नॉट से रेट गिर जाता है, लेट्स से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, yes sir exactly. हाँ, तो अब जरा ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान। हाँ जी, आपको सिचुएशन, पहले मैं डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा और डिटेल में एलैबोरेट करके बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया था। देखो होता क्या है ईशा, मान लेते हैं बेटा, यहाँ तो फर्नीचर का एग्जांपल है, मैं दूसरा ले रहा हूँ, व्हीकल जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं ईशा कि अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहोगे बेटा? पापा नहीं दिला रहे हैं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कौन सी खरीदना चाहोगे? सर एंडेवर। अच्छा, कितने की आती है पता है? मुझे भी नहीं पता है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन कार सीरियसली, मतलब कई लोगों को बहुत शौक, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं। सो लेट्स अज्यूम अ प्राइस, मान लेते हैं 10 लाख रुपए की है, मुझे नहीं पता कितने की आती है, लेट्स अज्यूम 10 लाख। ठीक है,
तो बाकी लोग भी अपनी अपनी मर्सिडीज सोच सकते हो भाई, जिसको जो सोचना है। हाँ, मर्सिडीज, फरारी, जिसको जो सोचना है सोच लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचने में क्या जाता है। हाँ, हम एंडेवर पे रहते हैं भाई, कितने 10 लाख रुपए की गाड़ी है। तो मान लेते हैं ईशा हमने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, ठीक है। तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे बेटा? 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, कैश माइनस 10 लाख रुपीस, राइट। व्हीकल प्लस 10 बहुत बढ़िया। तो हमारी बुक्स में कैश कम हो जाएगा 10 लाख से और व्हीकल बढ़ जाएगा 10 लाख से। तो अब अगर मैं अपनी बुक्स में चेक करना चाहूँ मेरे पास कितने का व्हीकल है, तो क्या दिखाई देगा? 10 लाख रुपए, है क्या नहीं है? ठीक है। अब ध्यान से सोचो, हमने अपनी बुक्स में व्हीकल को दिखा दिया 10 लाख। ईयर 1 एंड हुआ, ईयर 2 एंड हुआ, ईयर 3 एंड हुआ, 4 एंड हुआ, 5 एंड हुआ। मान लेते हैं 5 साल निकल गए, और हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 5 साल में ना कोई गाड़ी खरीदी और ना ही कोई गाड़ी बेची। नेक्स्ट अज्यूम, तो 5 साल के बाद ईशा आपकी गाड़ी हमारी बुक्स में किस वैल्यू पे आ रही होगी? सर गिर जाएगी, डेप्रिसिएट हो नहीं, पर जाएगी। हमारी बुक्स में किस वैल्यू पे आ रही होगी? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। अगर मैं 5 लाख पे खरीद रहा हूँ, मैंने 5 लाख रिकॉर्ड कर दिया 5 लाख पे उसमें, और अगर मैं कोई और ट्रांजैक्शन इससे रिगार्डिंग बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर रहा, तो कितने पे दिख रही होगी? 10 लाख की दिखेगी। 10 लाख पे ही दिखेगी भाई। अगर 10 लाख की हाँ। मैंने खरीदी थी, 10 लाख रुपए मैंने इनिशियली उसमें दिखाया, और उसके बाद मैं ना कोई गाड़ी खरीदी ना कोई बेची और कोई और ट्रांजैक्शन व्हीकल से रिलेटेड अगर नहीं करता मैं अपनी बुक्स में, तो 5 साल बाद भी वो कितने की दिखेगी? 10 लाख रुपए की। क्या ये ठीक है? क्या 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी आप अपनी बुक्स में देखो और उसकी वैल्यू वही दिखाई दे रही है जो हमने स्टार्टिंग में खरीदी थी, क्या इज दिस करेक्ट? आंसर इज नो। भाई आप कोई भी चीज खरीदते हो, उसके बाद उसकी, वैसे तो हम कहते हैं खरीदते उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप अगर मार्केट में बेचने जाओगे तो अब वही सेम चीज सेकंड हैंड होगी, है ना। लेकिन लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। पॉइंट इज कि अगर कोई भी चीज आप खरीदते हो तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और उसके यूसेज के साथ साथ, दो चीजों की वजह से, ध्यान से सुनना, दो चीजों की वजह से, विद यूसेज, जिसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर, ठीक है, विद यूसेज वो धीरे धीरे घिस जाती है। कोई भी चीज आप खरीदते हो, हाँ, कभी गाड़ी खरीदी है, चलाएंगे तो ठुकेगी भी, हाँ, स्क्रैचेस भी लगेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? तो विद वियर एंड टियर, विद यूसेज उसकी वैल्यू कम होती है, प्लस टाइम के साथ साथ भी कम होती है। अगर मैं गाड़ी खरीद के रख भी लूँ ना, मैं नहीं यूज करूँ, तो भी उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, चीज कबाड़ हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात? वो रखे रखे भी खराब हो जाएगी, क्लियर है? और साथ होता क्या है, अगर मैंने कोई चीज संभाल के नहीं रख ली, चलो मैं उसकी सफाई भी कर रहा हूँ, सब कुछ उसको अच्छे से रख रहा हूँ, मेंटेन करके रख रहा हूँ, नई गाड़ी आती रहेगी, उसकी कौन वैल्यू रहेगी? समझ रहे हो? कौन 10 लाख रुपए देगा? क्लियर है? समझ आ रहा है? तो टाइम के साथ साथ और यूसेज के साथ साथ दोनों की वजह से जो भी आपने एसेट खरीदा है, दिस आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ व्हीकल, इट इज ट्रू फॉर ऑल अदर एसेट्स आल्सो, तो उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उस पे एक एस्टिमेटेड अमाउंट से, अब हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, ध्यान से समझना, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितने से कम हो रही है। पता है क्या कि अगर 1 साल बाद मैं देखूं कि आज मेरी गाड़ी की वैल्यू क्या रहेगी, अरे सर मैं पता कर सकता हूँ, लास्ट टाइम मैंने सेम सवाल पूछा था, क्या हमें अपने गाड़ी की वैल्यू पता है 1 साल बाद के कितने की रहेगी? एक बच्चे ने हैंड रेस किया, सर कहता है सर पता चल जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो, बताओ बेटा कैसे पता चलेगा? कहता है डीलर के पास जाएंगे, डीलर से कहेंगे कि भाई मेरे को गाड़ी बेचनी है, जरा बता कितनी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये बात समझ रहे हो? एंड ही वाज करेक्ट, ही वाज नॉट रॉन्ग, वो बिल्कुल अच्छा सोच रहा था और बहुत अच्छा पॉइंट था। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे पॉइंट आते हैं डिस्कस किया करो, तो वेरी गुड पॉइंट। मैंने कहा बेटा तूने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मैंने कहा अच्छा उसके बाद उससे अगले साल क्या करेगा? तो कहता सर फिर से जाएंगे, फिर से पूछेंगे और फिर उसी हिसाब से हम उसकी वैल्यू कम करेंगे। मैंने कहा उसके अगले साल क्या करेगा? कहता फिर से जाएंगे। मैंने कहा बेटा तू दूसरी बार जाएगा ना तभी वो भगा देगा तेरे को, मैं बेवकूफ बैठा हूँ, तेरे को बस मैं रेट बताता रहूँ, रेट लगा के मेरी बात समझ रहे हो? तो आप एक वन टाइम थोड़ी ना कुछ ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो या किसी एक एसेट के लिए थोड़ी ना कर रहे हो जो आप ऐसे जाके मार्केट में पता करके आ जाओगे। नहीं, हमें एक यूनिफॉर्म रूल बनाना पड़ेगा सब चीजों के। और आप एक डीलर के पास जाओगे वो कुछ और रेट बताएगा, दूसरे के पास जाओगे कुछ और रेट बताएगा, अगेन यू विल नॉट हैव अ परफेक्ट वैल्यू। समझ आ रही है मेरी बात? तो दिस मेथड कैन नॉट वर्क प्रैक्टिकली, ये जो हम मेथड सोच रहे थे प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता। तो इसीलिए हम एक एस्टिमेट बेसिस पे वैल्यू कम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10%, ठीक है, ये रेट जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 10%, 20%, 15%, कितने वैल्यू कितना परसेंटेज कम करना चाहिए, ये आगे जाके एक पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, कि हम कैसे निकालते हैं कि ये वैल्यू कितनी कम हो गई। तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, फिलहाल इतना समझो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, ठीक है।
और एक पर्टिकुलर हम एस्टिमेट बेसिस पे, ये भी कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये भी एस्टिमेट ही है, बट हाँ एक साइंटिफिक एस्टिमेट है जिसमें हम कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसमें दिमाग लगा के हम कुछ निकाल रहे हैं कि हाँ 10% इज अ रीजनेबल। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक परसेंटेज निकाल रहे हैं कि इतने परसेंट से हम मान रहे हैं कि हर साल इस एसेट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसी की बात करूँ तो पहले बात तो डेप्रिसिएशन बताओ होगा कितना? हाँ जी, कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा बेटा? जो भी आपका फर्नीचर है, जो आपका फर्नीचर दे रखा होगा, आपने इससे पहले किसी ना किसी ट्रांजेक्शन में फर्नीचर खरीदा होगा, तो आपके पास जो फर्नीचर होगा ना, उस फर्नीचर पे मैंने इस केस में 10,000 रुपए एग्जाम्पल कितना लिखा, 10,000 था कितना, 1 लाख था? यस सर, नहीं 1 लाख था, मैंने अपने नोट्स में 1 लाख लिखा हुआ, तो मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ। हाँ जी, तो 1 लाख रुपए का जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, 1 लाख रुपए मैंने मान के चला है कि फर्नीचर है। अगेन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको किसी ना किसी ऊपर ट्रांजैक्शन में फर्नीचर दिख जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपने फर्नीचर खरीदा होगा उसके ऊपर आप ये 10% निकाल लो, तो यानी हमें पता चल गया कि 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा। अब डेप्रिसिएशन के इफेक्ट समझते हैं, क्या होंगे इफेक्ट बेटा? एक तो अभी अभी हमने कहा कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट में से माइनस करेंगे, यानी कि फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। जहां तक समझ आया? और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? अब कोई पैसे जा रहे हैं क्या? कई लोग कैश में से माइनस कर देते हैं, अरे भाई कैश थोड़ी ना जा रहा है, क्या मैं दोबारा 10,000 रुपए किसी को दे रहा हूँ क्या? नहीं, फर्नीचर खरीदते वक्त दिए थे वो तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। कैपिटल में से, कैपिटल से माइनस होगा। डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस, ये नुकसान हो रहा है मेरा। ठीक है, तो नुकसान का क्या होता है, कहाँ जाता है? कोई भी नुकसान होता है तो ओनर को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अगेन देखो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, एसेट से माइनस और कैपिटल से, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको जर्नल का चैप्टर कराऊंगा तो ये सारे लॉजिक वहाँ काम आएंगे। वहाँ मेहनत हमारी कम लगेगी, यहाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मेहनत कम लगेगी। चले आगे भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अगला देखते हैं बैड डेट। अब ये थोड़ा आसान है, ठीक है, ये आसान है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, और जिन लोगों के डाउट है बेटा मैं उसके बाद में देता हूँ, पहले मैं जरा ये वाला करा देता हूँ। हाँ जी, बैड डेट में क्या है, जैसे अब अगर मैंने किसी को उधार पे माल बेचा होगा तो उसे क्या कहते हैं ईशा? डेटर। डेटर, वेरी गुड। तो अगर मान लो मैंने किसी को 10,000 का लेते, मैंने किसी को 10,000 रुपए का माल उधार पे बेचा है, तो मैंने क्या किया होगा पहले जरा मुझे ट्रांजैक्शन बताओ, उसका इफेक्ट क्या हुए होंगे? स्टॉक में से 10,000 माइनस, डेटर में 10,000 प्लस। सब लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने उधार पे किसी को माल बेचा है, अगर मैंने किसी को उधार पे माल बेचा है तो एक तो स्टॉक से कम हो गया होगा और डेटर में प्लस हो गया होगा, है ना? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ फॉर द टाइमिंग जितने का था उतने का बेचा, यानी प्रॉफिट और लॉस का भी मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा, अदरवाइज जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब जरा ध्यान देना। अब जिसको मैंने ये 10,000 रुपए का माल उधार पे बेचा था, हाँ ध्यान से सुनना, जिसको मैंने ये 10,000 रुपए का माल उधार पे बेचा था उसने मेरे पैसे देने से मना कर दिया, तो क्या करेंगे ईशा? बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाएंगे। वो तो कोई राजी नहीं होके दे रहा, अब मैंने पहले करा लिया होता तो शायद कुछ फायदा हो जाता। अब मेरे को लगा था ये तो भाई जान पहचान का बंदा है, पैसे दे देगा, भरोसा कर लिया मैंने उसके ऊपर, भरोसा तोड़ दिया उसने मेरा और उसने मना कर दिया। और फिर पता क्या कहता है, मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, हाँ ऐसे थोड़ी ना होता यार, तूने कहा था मैंने तेरे को भरोसे पे उधार पे माल बेच दिया, अब तू कह रहा है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो पता क्या कहता है, मैं तो नहीं दे रहा, जा जो करना है कर ले, हाँ जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो नहीं दे रहा पैसे। नीयत खराब हो गई उसकी, हाँ क्या करे बताओ यार, हो जाता है ऐसे, ऐसे लोग भी निकल आते हैं। हाँ दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, खराब भी हैं। तो अब अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो क्या करें बताओ? इसके पास पुलिस के पास जाएंगे, FIR लिखवाएंगे। मुझे लगा था ईशा कहेगी गुंडे लेके जाएंगे, नहीं बच्चे बोलते हैं ऐसे, कई बच्चे बोलते हैं, मुझे कहते हैं सर ये पुलिस कुछ ही नहीं करने वाली, वो भी पैसे खा जाएगी हमसे, कहेगी पैसे और चाहिए, हम निकलवाएंगे और पैसे दो। हाँ कोई फायदा नहीं, गुंडे लेके जाएंगे। नहीं चलो, इन एनी केस पॉइंट इज, काम की बात पे आते हैं। मैं जो मर्जी एफर्ट डाल लूँ, ठीक है, हो सकता है मैं पुलिस के पास गया, हो सकता है पुलिस के पास के थ्रू मेरे को पैसे मिल जाए, अच्छी बात है, मिल गए तो फिर तो बात खत्म, फिर कैश बढ़ जाएगा और डेटर कम हो जाएगा, है ना? मान लेते हैं वहां से कुछ नहीं हुआ, गुंडे भी ले गया, नहीं हुआ, हाँ और एक और ऑप्शन ले लेते हैं, कोर्ट में गया, हाँ कोर्ट के थ्रू कोशिश करी। अब यहाँ तो कोर्ट का तुम्हें पता है ना क्या होता है,
कौन सी पिक्चर और थी वो? काफी साल लग जाते हैं। हाँ, क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। Yes. सुना है डायलॉग वो? और किसका था? सनी देओल का। हाँ, तो Yes. यहाँ तो क्या होता है, क्या मिलता है? हाँ, पैसे नहीं मिलते, क्या मिलती है? तारीख। तारीख हाँ? है। तो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो यार मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं इसका क्या करूं, मेरी बुक्स में तो ये दिखा रहा है कि मुझे पैसे मिलेंगे। तो होता क्या है बेटा कि वन साइड डिसाइड, ध्यान से सुनो, वन साइड डिसाइड कि यार बस बहुत हो गया, मेरे जो एफर्ट मैंने लगाने थे मैंने लगा लिए, और अब मैं इससे हार मान गया, भैया ये पैसे नहीं देगा। तो जिस दिन जब भी वो दिन आएगा ना कि जब मैंने हार मान ली और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो मेरे डेटर थे, ये बैड हो गए हैं, यानी अब ये पैसे नहीं देने वाले, ठीक है, अब ये पैसे नहीं देने वाले, तो पहली बात तो इसको बोलेंगे क्या? बैड डेट। बैड डेट का मतलब जो डेटर बैड हो गए, हाँ, गंदे डेटर जो मुकर गए अपने पे अपनी बातों से, हाँ, अब जो पैसे नहीं देने वाले। क्लियर हो गया? तब मुझे क्या एंट्री करनी है? तो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ खुद ही कि अब मेरे को ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो अब 10,000 रुपए कंटिन्यू करता रहूँ अपने बुक्स में, कोई लॉजिक नहीं है ना यार। हाँ, और मैं अगेन फिर से तब बता रहा हूँ, ये चीज तब होती है, हम बैड डेट तब अपनी बुक्स में दिखाते हैं जब मैं हार मान चुका होता हूँ कि नहीं यार मैंने अब और मेरे बस की नहीं है, सारे अगड़म तगड़म सब लगा लिया, अब नहीं पैसे मिल रहे, जब मुझे लग रहा है नहीं मिलने, तब मैंने ये डेटर कम कर दिए, मैंने कहा भैया ये 10,000 रुपए तो मेरे से नहीं मिलने, ये मेरे बैड। समझ आई मेरी बात? क्लियर? ठीक है, तो 10,000 रुपए यहाँ से माइनस हो गए। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आपका नुकसान हो गया, तो जो लॉस होता है वो कहाँ जाता है? कैपिटल से माइनस। अब मैं जरा ये ऊपर वाला हटा रहा हूँ, ऊपर वाला तो सिर्फ आपके साथ मैंने इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन डिस्कस करने के लिए लिखा था, अदरवाइज आपका सिंपल बैड डेट का इफेक्ट क्या है? डेटर से माइनस, जो भी डेटर थे वो कम हो गए, और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया बेटा? कैपिटल से माइनस। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ, एक सेकंड गाइस, जरा थोड़ा हैंग हो रहा है, मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड। गाइस आप लोग पहले डाउट ले लो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है। हाँ जी निशात बेटा, आपका डाउट था कुछ? जिन लोगों के डाउट थे प्लीज आप डाउट ले लो। सर जैसे कि आपने बोला डेप्रिसिएशन होता है, तो वो हर चीज के साथ थोड़ी ना होता। जैसे अगर हमने जैसे हमने ज्वेलरी खरीदी है तो वो गोल्ड की होती है, तो उसका तो रेट बढ़ता ही रहता है ईयर बाय ईयर। नहीं, पहले एग्जांपल पे मैं ये समझ लेता हूँ कि जो ज्वेलरी हमने खरीदी वो तो पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी ना बेटा, बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के एसेट्स की बात करते हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड जैसे बिजनेस अगर हम ज्वेलरी का कर रहे हैं बिजनेस, तो फिर तो वो गुड्स हो गए मेरे लिए, गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है ना बेटा उनके ऊपर लगा रहा हूँ, जैसे फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है, मैं गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा। और सर जैसे कि डेप्रिसिएशन में हम कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं, तो हम लॉस कंसीडर करके कर रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं ना एक तरह से, अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं माइनस नहीं करूंगा तो मैं तो अपनी बुक्स में यही मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो मेरा क्या बोलते हैं एसेट है उसकी वैल्यू सेम चल रही है, जबकि दैट इज नॉट ट्रू। भाई हर साल जब मैं यूज कर रहा हूँ, हाँ, तो जो हमारा एसेट है हम उसको कहीं बेच थोड़ी ना रहे, तो कि हम उसमें सब्ट्रैक्ट करें। बेच नहीं रहे हम, लेकिन मेरे को करेक्ट वैल्यू पे तो दिखाना चाहिए ना अपनी बुक्स में। आप मुझे बताओ, मैंने तो सवाल पूछा था, मुझे आप बताओ कि अगर मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ 10 लाख रुपए की, तो मैंने जब खरीदा तब उसको 10 लाख पे दिखाया है ना, और अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाता तो 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू 10 लाख ही दिखाई देगी मेरी बुक्स में। तो क्या सर वो तो हमारे पास ही रहेगी व्हीकल। हाँ, बट अगर मैं 5 साल बाद देखना चाहूँ, अरे मैं क्या, कोई भी देखना चाहे, कोई अगर मेरे बुक को देखेगा कहेगा अरे तेरे पास व्हीकल पड़ा है 10 लाख का, यार दियो जरा गाड़ी एक बार जरा घुमाने लेके जानी है, और फिर तो उसको दिखाओगे ये है जो ये कबाड़ में पड़ा हुआ है। हाँ सोचो, तो क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है? आंसर इज नो। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारे पास एसेट्स हैं हम उनको यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी हम उसी तरह अकॉर्डिंगली कम करें। ठीक है, क्लियर है निशा? यस यस। ओके चलो, तो बैड डेट हो गया, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक बैड डेट में मान लेते हैं भाई जो बंदा था ना जो मेरे पैसे लेके भागा, हाँ, और मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो लाइव एग्जांपल। हाँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे ऐसा करते नहीं है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, ऐसे नहीं करते, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा
तो मान लेते हैं बेटा मेरा एक स्टूडेंट है मोहन, हाँ ठीक है, लेट्स से बेटा मोहन ने मेरी फीस देनी थी, उसने फीस नहीं दी। अब जब मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बैड डेट रिकॉर्ड कर दूंगा। हाँ, मैं हार मान गया, मैंने कहा भाई मोहन से पैसे नहीं मिले। ठीक है गाइस, समझ में आ रही है बात? वहां तक तो सेम है। तो मैंने अपनी बुक्स में बैड डेट दिखा दिया कि भाई डेटर कम हो गए, मेरे को जो पैसे मिलने थे उससे नहीं मिलेंगे और अपने कैपिटल से भी कम कर दिया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात। हुआ क्या, मोहन के सपने में भगवान आए। कौन आया ईशा? कौन आया मोहन के सपने में? भगवान, लॉर्ड गॉड। लॉर्ड गॉड, हाँ, जिस भी नाम से बुलाना चाहो आप बुला सकते हो, और जौन सा भगवान अच्छा लग रहा है वो सोच सकते हो, हाँ, जिससे डर लगता है। तो मोहन के सपने में भगवान है और भगवान ने कहा, दुष्ट पापी, तूने सर के पैसे मारे, हाँ, मैं तुझे स्वर्ग तो छोड़ नरक में भी जगह नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे ऐसे कुछ होता है ना, जब वो आते हैं तो ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो डर गया। अब ध्यान से सुनना, तो वो डर गया, अरे बाप रे, इसका सपना टूटा एकदम से। उससे वो, ये क्या हो गया यार, ये तो भगवान आए मेरे सपने में और ऐसे ऐसे बोल के गए। नहीं नहीं यार, मेरे को सर के पैसे वापस करने चाहिए, हाँ, वरना पता चला कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। वो भागा भागा आया मेरे पास, हाँ, और मेरे से कहता है, सॉरी सर, गलती हो गई मेरे से, मैंने आपके पैसे नहीं दिए, ठीक है, मैं आपके पैसे देने को तैयार हूँ, ये लो आपके 10,000। समझ में आया ईशा? सो क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट। सबसे पहले इवेंट क्या था, मैंने उसको सर्विसेज दी, मैंने अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, है ना, मेरी बुक्स में डेटर आ गया। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद मैंने उससे हार मान ली, तो मैंने अपनी बुक्स में बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ तक सबको समझ आया? दिस इज द थर्ड स्टेप। मैं बैड डेट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं बैड डेट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। वो तो चांस की बात है भैया, उसके सपने में भगवान आ गए और उसकी अंतरात्मा जाग गई या डर गया, व्हाटएवर, ठीक है, और वो आके मेरे को पैसे दे रहे हैं। तो अब इसको क्या बुलाएंगे, बैड डेट रिकवर्ड। समझ आई मेरी बात? क्या बुलाएंगे भाई इसको, बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, क्लियर? तो अगर मुझे बैड डेट हो जाने के बाद, बैड डेट की मैं एंट्री कर चुका हूँ, उसके बाद अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो आपके हिसाब से इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, बताओ बेटा? सर डेटर कैश में प्लस 10,000 जितना भी है, मतलब हाँ, 10 का अभी फिलहाल 10 का एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 रुपए मुझे वापस मिल गए उससे, तो 10,000 रुपए कैश में प्लस हो गए। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में 10,000। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया ईशा, मुझे खुश हो गया मैं तो आज। 10,000 रुपए भी मिल गए और ईशा ने सही जवाब भी दे दिया है। अब जरा लॉजिक समझ लेते हैं। पहले ईशा डेटर पे जा रही थी, बोलिए जरा डेटर का क्या करने को कह रही थी, पहले कैपिटल पे बाद में आएंगे, पहले डेटर का कुछ कह रही थी, बोल जरा एक बार। आया तो था दिमाग में, कंफ्यूज हो गई थी। कोई बात नहीं, बट जो पता है जो तू बोलने वाली थी, आधे से ज्यादा बच्चे वही सोच रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो जरा बता एक बार क्या बोलने वाली है। सर वो डेटर में आ गए ना, डेटर देके गया तो बस ये आ गया था। तो क्या करता अगर प्लस 10,000 डेटर में से देते, अगर मैं प्लस 10,000 डेटर कर देता तो वैसे ही गलत हो गया। ध्यान दे जरा, दोनों चीजें प्लस प्लस कर रहे हो तो इक्वेशन तो मैच ही नहीं हो रही दोनों साइड में, इक्वेशन का इक्वलिटी तो जा रहा है। अच्छा, लेकिन कई बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे, सर डेटर से पैसे आते हैं तो हम डेटर को माइनस करते हैं, कैश को प्लस करते हैं। कितने बच्चे ये सोच रहे हैं, हैंड रेज करो जरा जल्दी से। अरे अगर आ रहा है तो कर सकते हो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक सेकंड, हाँ, जिनके भी दिमाग में ये पॉइंट आया था प्लीज रेज योर हैंड। अब अगर क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं, बट आया था तो प्लीज रेज योर हैंड कि यार डेटर से पैसे आ रहे हैं तो डेटर कम होना चाहिए और कैश बढ़ना चाहिए। मलाइका आपके दिमाग में आया था, बहुत बढ़िया। मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, जरा देखेंगे। हाँ मलाइका। यस सर। हाँ, ये आया था दिमाग में कि डेटर से पैसे आते हैं तो क्या होता, अगर नॉर्मल सिचुएशन में डेटर से पैसे आते तो यही तो होता, कैश बढ़ता और डेटर कम हो जाते हैं, है ना मलाइका? यस सर। लेकिन बेटा इसको तो भूल गए तुम। मैंने अभी अभी बताया था कि डेटर तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, ध्यान दो। मलाइका ने म्यूट कर दिया, रुक जाओ मलाइका, मैं वापस अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट रहने देना बेटा अभी। हाँ मलाइका, तो मैं तो ऑलरेडी 10,000 रुपए के डेटर कर चुका हूँ, ये बात समझ आई मलाइका? यस सर। सर मेरे को लगा कि हम दूसरा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, कि हमारा जो डेटर था
वो ड्यू हो गया पर उसने अब हमें पे कर दिया बहुत टाइम नहीं के नहीं बाद। नहीं 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 नहीं, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए मैंने बोला था क्रोनोलॉजी ऑफ ऑर्डर समझो। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैंने उसको कोई सर्विसेज दी या गुड्स बेचे तो मेरा डेटर आ गया, पहला ये स्टेप हुआ होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ, मैंने हार मान के बैड डेट्स दिखा दिए, मैं बैड डेट दिखा चुका हूँ, समझ आया मलाइका? यस सर। तो अगर बैड डेट दिखा दिए तो डेटर तो उसी स्टेप पे कम हो गया। अब मैं अगर दोबारा डेटर कम कर दूंगा तो मैं डबल बार डेटर कम कर रहा हूँ, विच इज नॉट करेक्ट ना। मैं तो 10,000 के डेटा उसी वक्त माइनस कर चुका हूँ बैड डेट दिखाते। तो अगर मैंने बैड डेट उसी समय डेटर माइनस कर दिए तो अब दोबारा डेटर माइनस नहीं होंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, तो अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, भाई हम तो ऑलरेडी इसको नुकसान मान चुके हैं, हम तो अपनी बुक्स में 10,000 को बैड डेट रिकॉर्ड करते वक्त ऑलरेडी नुकसान मान चुके हैं। तो अब अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, फायदा। समझ आ रही है मेरी बात? अब तक जैसे ही मैंने बैड डेट दिखा दिया, जैसे ही जिस मोमेंट पे मैंने बैड डेट दिखा दिया, मैंने तो इसको नुकसान मान लिया। अब अगर उसको नुकसान मानने के बाद अगर रिकवर हो जाता है तो फिर क्या माना जाएगा, फायदा। तो अगर कोई फायदा होता है तो कहाँ जाता है, कैपिटल में कैपिटल प्लस हो जाता है। तो आप 10,000 रुपये यहाँ पे प्लस कर दो। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ गाइस? तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं, कैश में तो प्लस कर देंगे, ये तो समझ आ गया, कैश में तो प्लस कर देंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरी तरफ डेटर से माइनस कर देते हैं। डेटर से माइनस नहीं होगा, बैड डेट में ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका होगा, अब बैड डेट रिकवर हो रहे हैं तो सारा का सारा जो मिल रहा है वो फायदा है, कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर? अब अगर ईशा इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ईशा क्या एग्जांपल था, मोहन जिसने मुझे 10,000 रुपए देने थे, उसने मना कर दिया पैसे देने से, क्या बोला उसने, मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, और आगे उसके बाद क्या बोला, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं दे रहा पैसे। हाँ, और उसके बाद फिर क्या हुआ आगे, मैंने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, फिर उसके सपने में भगवान, अरे ये मैं पूछूंगा ना जब तुमसे बैड डेट और बैड डेट रिकवर, तो यही कहानी याद आने वाली है। अभी तो हंस रहे हो सारे के सारे, दिख रहा है सबके चेहरे हंसते हुए। हाँ, लेकिन जब मैं एक डिस्कस करूंगा ना, ये सारी कहानी याद आएगी, बता रहा हूँ। हाँ, जब एग्जाम में आएगा तो भगवान आएंगे एग्जाम में। हाँ, तो उसके सपने में भगवान आए, वो डर गया और डर के मारे भागा भागा मेरे पास आया और उसने कहा, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, ध्यान से सुनना। वो भागा भागा मेरे पास आया और उसने कहा, सर बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके पैसे नहीं दिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं भाई, अब दे दे। तो वो मेरे से क्या कहता है, सर मैं एक्चुअली देना तो चाहता हूँ लेकिन मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपये, मैं पूरे 10,000 नहीं दे पाऊँगा, और मेरे पास यही है, मैं और नहीं दे सकता। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? यानी वो कह रहा है कि भाई मैं आपके पैसे तो देना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास 10,000 नहीं है, मैं सिर्फ 6,000 लेके आया हूँ, और यही 6,000 है, मैं फ्यूचर में भी नहीं दे सकता, यही है जो है वो यही दे सकता हूँ, प्लीज़ भगवान से कहना मेरे पास दोबारा से ऐसे डराने ना आया करे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? तो यानी अब सिचुएशन क्या है, बैड डेट होने के बाद हमें वो 6,000 रुपये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देके जा रहा है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ सोच करके कि आपके हिसाब से क्या इफेक्ट होगा। कैश प्लस 6,000, कैश प्लस 6,000, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और डेटर माइनस 10,000, डेटर माइनस 10,000, कैपिटल माइनस 4,000, कैपिटल माइनस 4,000, सॉरी 4,000। यस। कितने लोग इससे सहमत हैं वो थम्स अप करके बताएंगे, जितने लोग इससे सहमत हैं कि हाँ जी ईशा ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है, और जो लोग सहमत नहीं हैं वो प्लीज़ हैंड रेस करेंगे, और दोनों में से एक ऑप्शन ज़रूर करना है, तीसरा ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो गाइस या तो थम्स अप या फिर हैंड रेस। बहुत कम लोगों के अभी भी मुझे रिस्पांस दिख रहा है। हाँ जी प्रथम, क्या रिस्पांस है भाई? और तू यार हमेशा मेरे से कहता है कि मैं सर उस दिन मेरा ना कैमरा नहीं चल रहा था क्योंकि ना मेरा नेट सही नहीं आ रहा है, और हर रोज मुझे कैमरा ऑफ दिखता है। प्रथम कैमरा ऑन करो भाई, पहले तो कैमरा ऑन कर, और मेरे को ना कॉल करियो भी क्लास के बाद, पिटाई लगाऊंगा तेरी में। कहाँ है तू? दिख भी नहीं रहा। तू बहुत पिटाई खाएगा मेरे से, मतलब क्या ये गलत बात है बेटा?
गलत बात, बहुत गलत बात। देखो मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि कैमरा अगर आपका ऑन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम रीजन व्हिच हैज टू बी अ रीजनेबल रीजन, ऐसे नहीं यार रोज ऑफ करके मत बैठा करो। बताओ प्रथम। हाँ जी ठीक है सर, सही है। सही है, बिल्कुल सही है। यस सर, यस। तो फिर तेरे से सवाल पूछते हैं। बेटा मैंने क्या क्या ऑर्डर बताया था, सबसे पहले क्या हुआ? सर कैश बढ़ेगा। नहीं, सबसे पहले क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन, जल्दी से। सर डेटर हमारा कम हुआ। ऑर्डर क्या था? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मैंने या तो गुड्स बेचे उधार पे या सर्विसेज दी, तो डेटर बढ़ गए। सबसे पहला Yes, स्टेप sir. क्या हुआ? सेकंड स्टेप क्या हुआ था? सेकंड ट्रांजैक्शन मोहन ने क्या किया? सर धोखा दिया। हाँ, उसने क्या बोला? मैं नहीं दे रहा पैसे। हाँ, आगे क्या बोला? यस सर। जो खरीदना है खरीद लो, मैं नहीं दे रहा पैसे। यानी हम बैड डेट Yes, रिकॉर्ड sir. कर चुके हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। Yes, सेकंड sir. स्टेप क्या है? हम बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके हैं। थर्ड स्टेप हो रहा है हमें पैसे मिल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? यस सर, यस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि अगर हम ऑलरेडी बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके हैं तो 10,000 तो बैड डेट डेटर में से हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं कि नहीं? तो तुम दोबारा Yes, डेटर sir. में माइनस क्यों कर रहे हो भाई? अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी कि हम तो 10,000 रुपए को नुकसान मान चुके हैं, डेटर खत्म कर चुके हैं। अब तुम फिर से 10,000 रुपए के डेटर कम कर रहे हो। समझ आ रहा है प्रथम? अगर Yes, नहीं आ sir. रहा तो बताओ, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी बताओ। सर तो फिर कैपिटल में सिर्फ +6,000 हो जाएगा। हाँ, क्या होगा उस पे आते पर ये समझ आया कि डेटर से 10,000 तो माइनस नहीं होना चाहिए ना भाई। यस सर। क्लियर? ईशा आपको समझ आया? यस सर। अब देख लो मैंने ऊपर जो बात बोली में एक पॉइंट 8 में ना कैश प्लस 10,000। क्या चीज? बैड डेट में क्या? दोबारा बोल, बैड डेट में क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं। बैड डेट में थोड़ी ना कैश आ रहे। हाँ चलो अब वापिस से समझो। कोई बात नहीं। ईशा देख अब ध्यान दे, मैंने अभी बताया था बच्चे यही गलती करते हैं। और देखो आप अभी फिर से सब लोग मैक्सिमम लोग सेम गलती कर रहे हो, डेटर से माइनस कर रहे हो। अरे भाई बैड डेट के टाइम पे ऑलरेडी डेटर माइनस हो चुके हैं, तो अगर बैड डेट रिकवर हो रहे हैं तो डेटर से वापस माइनस नहीं होगा। ये तो सारा का सारा हमारे लिए फायदा है, ठीक है? तो ये सारा का सारा फायदा है। तो क्या होगा भाई, हम पहले 10,000 का नुकसान रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर हमारे पास 6,000 आ रहे हैं तो आने दो 6,000 का फायदा हो गया। समझ आई बात? 4,000 का नुकसान नहीं हुआ है, हम तो 10,000 का नुकसान रिकॉर्ड कर चुके थे। अब 6,000 वापस आ गए तो 6,000 का फायदा रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली बुक्स में क्या हो जाएगा? 4,000 का नुकसान ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? यहाँ पे मैंने पहले ही देखो, ध्यान दो, बैड डेट के टाइम पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 10,000 का नुकसान रिकॉर्ड कर लिया था। ये लॉस हुआ था तभी तो कैपिटल माइनस हुआ था ना। और अब जब मैं 6,000 का फायदा रिकॉर्ड कर लूंगा तो नेट क्या हुआ? नेट 4,000 का नुकसान रह गया कि नहीं? तो मैं इस समय 4,000 माइनस नहीं कर रहा हूँ, इस समय तो जो हो रहा है मेरे को क्या हो रहा है? 6,000 का फायदा। आई बात समझ में? गाइस क्लियर हुआ सबको? चले आगे। बस 2 ट्रांजैक्शन आज की और करनी है और फिर खत्म करेंगे। और सिमिलर ट्रांजैक्शन है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, डेटर से रिलेटेड है, ठीक है? आई नो आज की थोड़ी क्लास लंबी करी है मैंने जानूं उसके, बस ये 2 और कर रहे हैं फिर खत्म। गाइस देखो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है? इसको देखते हैं जरा। डेटर की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, F&F फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब केस क्या है? केस समझते हैं। हमने किसी को उधार पे माल बेचा, उसका नाम क्या है? मोहन, ठीक है? अब की बार मोहन अच्छा इंसान निकला, गलत इंसान नहीं था, ठीक है? तो हमने उसको 10,000 का माल बेचा। बेटा जब हमने माल बेचा होगा तब क्या एंट्री करी होगी, जरा बताओ? स्टॉक में से जितने का भी माल बेचा होगा वो माइनस हो जाएगा और डेटर में प्लस होगा डेट। राइट। तो यानी कि क्या होगा, मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, डेटर में प्लस हो जाएगा। अगेन मैं मान के चल रहा हूँ मैंने कोई प्रॉफिट लॉस नहीं कमाया, जो भी कमाया होता है वो कैपिटल में चला जाता, ठीक है? तो फिलहाल जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टॉक कम हो गया और डेटर बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर है ईशा? ठीक है। अब मोहन जो मेरा डेटर था उसने मेरे से कहा कि सर मैंने आपको 1 महीने बाद पैसे पे करने थे, अगर मैं आज आपको पे कर दूं तो? मैंने कहा नेकी और पूछ। हाँ?
अरे मैं भेज देता हूँ बंदा, तू ऐसी क्या बात कर रहा है, बता कहाँ पर भेजना है, अभी भेजता हूँ। पैसे आ रहे हैं यार, कैसे मना कर दिया है, मैं भेजता हूँ, बता। हाँ पेटीएम करना है, पेटीएम का नंबर देता हूँ, तू जो कहेगा वो ऐप मैं इंस्टॉल कर लूंगा, तू जैसे पैसे भेजेगा मैं इंस्टॉल कर लूंगा, कोई बात नहीं, तू भेज तो सही। तो कहता है भाई साहब ये सब तो सही है, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आप, वो तो ठीक है लेकिन मतलब मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं अभी अगर पैसे पे करूँगा। तो मैं समझ गया कि वो अपना फ़ायदा क्या देखना चाह रहा है कि जल्दी पेमेंट कर रहा है तो उसे भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो भाई अगर मैं उससे 10,000 रुपये लेता 1 महीने बाद और वो अभी मेरे को पेमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसको कुछ डिस्काउंट दूँ, ठीक है, मैं उसको कुछ डिस्काउंट दूँ। तो मैं उससे कहता हूँ अच्छा तू एक काम कर, 10,000 की जगह 9,500 रुपये दे दे फुल एंड फाइनल। इसको क्या कहते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यानी कि अब इसके बाद मेरे पास और पैसे नहीं आएंगे। तो इफेक्टिवली 500 रुपये क्या है, डिस्काउंट ही तो है, ठीक है। तो मैं उसको दूसरी तरीके से भी बोल सकता था कि भाई आई हैव गिवन 500 रुपीज डिस्काउंट टू मोहन एंड ही हैज पेड मी रिमेनिंग 9,500। मैं ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन उसको दूसरी तरीके से कैसे कहते हैं कि वी हैव सेटल्ड द अकाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 9,500। बात समझ आ गई। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा जरा बताओ मुझे। कैश प्लस 9,500, कैश प्लस हो जाएगा 9,500, कैपिटल माइनस 500, कैपिटल माइनस 500, 500 रुपये का नुकसान हो गया। और लेट मी चेक। सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नहीं एडवांस कहाँ है, ये तो हमारा डेटर था जिससे पैसे आ रहे हैं। इसको तो हम ऑलरेडी माइनस 10,000। हाँ इसको तो हम ऑलरेडी गुड्स बेच चुके हैं। यस सर। तो हमारे को 10,000 आने थे डेटर, 10,000। हमारे पास 10,000 आने थे ना डेटर में, डेटर में हमने प्लस 10,000 किया था। अब हमारे पास ये पैसे आ गए तो हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डेटर में से पूरा अमाउंट माइनस होगा, क्योंकि फ्यूचर में अब इससे और कोई पैसे नहीं आने। तो जितने आने थे वो सारे के सारे माइनस कर दिए। कैश में उतना ऐड होगा जितने एक्चुअली आए, और जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल से माइनस हो जाएगा। समझ आई बात। मैं ऊपर वाली ट्रांजेक्शन हटा देता हूँ, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपकी ये ट्रांजेक्शन हो गई, समझ में आया। तो डेटर से आपका फुल अमाउंट माइनस हो जाएगा, कैश में जितना पैसे आए सिर्फ वही ऐड होगा, और जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल में चला जाएगा। मैं यहाँ लिख पे देता हूँ आप लोगों के लिए, दिस इज व्हाट, नथिंग बट डिस्काउंट। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन और 11th ट्रांजेक्शन। हाँ देखो जरा क्या कहता है इसके बाद, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर। तो जैसे डेटर की थी ऐसी क्रेडिटर की भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सकती है ना। यस। तो जरा करते हैं क्या होगा। तो अगर मैंने किसी से उधार पे गुड्स खरीदे होंगे बेटा, तो क्या हुआ होगा जरा सोच के बताओ। स्टॉक बढ़ा होगा, कैश माइनस हुआ, क्रेडिटर प्लस हुआ होगा, और स्टॉक प्लस हुआ होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 10,000 रुपए के गुड्स मैंने खरीदे, ठीक है, किसी से उधार पे, तो स्टॉक बढ़ गया, और दूसरी तरफ प्लस क्रेडिटर बढ़ गया लायबिलिटी में, ठीक है, यही हुआ होगा, ठीक है। अब जिसको मैंने देने थे 10,000 रुपए, मैंने भी उससे सेम कहानी कही। मैंने कहा भाई 1 महीने बाद देने थे, अगर अभी दे दूं तो। वो क्या कह रहे हैं, अरे किससे दे रहा है बता, मैं वो इंस्टॉल कर देता हूँ। हाँ देखिए और कुछ। मैंने कहा नहीं भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले ये बता कि अगर मैं अभी दूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, 10,000 की जगह 9,500 दे। आई बात समझ में क्लियर। अब क्या इफेक्ट होगा सोच के बताओ। तो ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किसका हो गया, मेरे क्रेडिटर का। बताओ। माइनस 500 रुपए का डिस्काउंट। हाँ तो क्या करूँ बताओ। माइनस 9,500 कैश में से। कैश कम हो रहा है मेरे पास से, कैश कितना जा रहा है 9,500। यस आगे क्रेडिटर में से माइनस 10,000, क्रेडिटर से माइनस 10,000, क्रेडिटर तो मेरे पूरे के पूरे खत्म हो गए 10,000 से। यस सर। और 500 रुपए का इस केस में फायदा हो गया। पहले केस में डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे थे, डिस्काउंट अलाउ था, ठीक है।